विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र जी के आलोचना के विषय में बात करूँगी। देखिए, डॉक्टर नागेंद्र जी ने कौन कौन सी आलोचना लिखी। आलोचना से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले कहानी वगैरह से ज़्यादा, कहानी उपन्यास से ज़्यादा क्वेश्चन बनते थे, लेकिन अब आलोचना से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। देखिए यहाँ पर रस सिद्धांत, डॉक्टर नागेंद्र जी का रस सिद्धांत नाम का आलोचना है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है रस सिद्धांत से। सुमित्रानंदन पंत नाम का भी आलोचना नागेंद्र जी ने लिखा। देखिए, साकेत अध्ययन, यह भी डॉक्टर नागेंद्र जी का आलोचना है। साकेत एक अध्ययन, ठीक है, साकेत में के पास आप लोग एक ऐड कर लीजिएगा। ओके, साकेत एक अध्ययन। इसके बाद आप लोग देखिए डॉक्टर नागेंद्र जी का रस सिद्धांत, सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, यह भी डॉक्टर नागेंद्र जी की आलोचना है। आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति। देखिए, विचार, इसमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं वे विचार और अनुभूति हैं और रस सिद्धांत है। कभी कभी सुमित्रानंदन पंत का भी पूछ देता है। साकेत एक अध्ययन भी जो है डॉक्टर नागेंद्र जी की आलोचना है, लेकिन जो मुख्य है रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनकी आलोचना, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। ठीक, कामायनी के अध्ययन की समस्या, नई समीक्षा, नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका यह अलग है, ठीक है, और नई समीक्षा, नए संदर्भ की अलग है। यहाँ से आप लोग अलग कर लीजिएगा। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका अलग आलोचना है इनकी, मतलब अलग बुक है, अलग ग्रंथ है। नई समीक्षा, नए संदर्भ ये अलग है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा, यह भी डॉक्टर नागेंद्र जी की आलोचना है। शैली विज्ञान भी डॉक्टर नागेंद्र जी की आलोचना है। देखिए, यहाँ पर मैं केवल नाम आप लोगों को बता रही हूँ, इसके बाद मैं इसको ट्रिक से भी बताऊँगी, ठीक है। तो आप लोग पहले नाम जान लीजिए, उसके बाद ट्रिक से भी याद कर लीजिए, क्योंकि एक बार यदि आप लोग केवल ट्रिक से याद करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि भूल भी जाता है। वैसे मैं ऐसा ट्रिक बनाती हूँ कि नाम के साथ ही ऐड कर देती हूँ, कभी ना भूले, लेकिन फिर भी समझने के लिए एक दो बार पढ़ना समझना पड़ेगा, बाद में रिवीजन भी करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप लोग नाम जानते रहेंगे तो और जल्दी याद होगा, ठीक है, जल्दी याद होगा, स्पष्ट याद होगा। तो आप लोग हमेशा कोशिश करिए कि जो भी चीज़ पढ़ें उसको स्पष्ट पढ़ें, ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन न हो। क्योंकि यदि आप लोग थोड़ा भी कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे अपने दिमाग में, तो जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन ही कुछ ऐसे होते हैं कि जो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने के बाद क्या होता है, दिमाग एकदम गाबड़ गिल्ला हो जाता है, ठीक, एकदम कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है, कैसा पेपर दे दिया, क्या है, कैसे है, क्यों है। तो इसीलिए कम से कम कुछ पॉइंट्स जो आप लोग पढ़िए वो स्पष्ट तो हों। आगे देखिए, आगे देखिए, देखिए डॉक्टर नागेंद्र जी का रस सिद्धांत, सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति। इससे पहले के वीडियो में मैं जब बनाती थी तो नाम के साथ ही उनकी जितनी रचनाएं होती हैं उनको ऐड कर देती थी, और बनाई हूँ मैं वीडियो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। जो मैंने वीडियो बनाया है नाम के साथ ही ऐड किया। लेकिन आलोचना की यदि बात करें तो इसमें एक एक रचनाओं को अलग अलग से ट्रिक से बताना पड़ेगा। सारी रचनाएँ एक ही ट्रिक में नहीं बन पाएंगी, क्योंकि आलोचना है, आलोचना किस पर व्यक्ति कर रहा है। देखिए, अब सुमित्रानंद पंत जी आ गए, साकेत एक अध्ययन आ गया, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां आ गई, कामायनी पर बहुत सारे लोगों ने आलोचना लिखा है, कामायनी अध्ययन की समस्याएं इत्यादि।